हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल सॉल्यूशन के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में बताया था सिंपल ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हमारा पहला हुआ क्या, पहला लेक्चर में हमने बता दिया था। अब सेकंड लेक्चर में हम इसी का फर्स्ट यानी मल्टीपल सॉल्यूशन ऐसा कहलाता है जब हमारी मैक्सिमम और मिनिमाइज की हमारी दो वैल्यू क्या होती हैं, इक्वल फाइंड होती हैं, ठीक है ना। तो हम उसमें कैसे पता लगाते हैं कि एक हमारा कौन सा सॉल्यूशन होता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर आए तो देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है मैक्सिमम z इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 एंड x1 x2 नॉन नेगेटिव 0, ठीक है ना। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसको हम सेकंड, ठीक है ना। तो लिख देते हैं फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट से लेते हैं, क्या करते हैं हम इसमें वैन x1 इक्वल टू 0, हमारी सबसे पहले क्या होता है कि हमें ये x1 और x2 दोनों इक्वेशन में 0 रखना होता है, ठीक है ना। इससे हमें क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो रखते हैं हम, तो x1 इक्वल टू 0 रखा तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 2x1 2x2 इक्वल टू 5, यानी x2 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2.5, ठीक है। जब हम क्या करते हैं x2 इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। x2 इक्वल टू 0 रखने पर x1 की हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा 0,2.5, इधर क्या हो जाएगा हमारा 5,0, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स सेकेंड, क्या करते हैं लिख लेते हैं कि हमारा x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं वैन x1 की वैल्यू जब हम पुट करते हैं क्या 0, ठीक है। तो हमारा देन x2 इक्वल टू क्या मिलता है हमें 4 एंड x2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें x1 इक्वल टू भी 4 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हमारी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,4, ये हो जाएगा 4,0, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो क्या होगा हमारा फर्स्ट जो हमारा इस इक्वेशन के लिए बनेगा x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5 और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, देखिए ये x1 की वैल्यू, ये x2 की। जब हम x1 वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें x2 की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही 4, और जब हम x2 की वैल्यू 0 करते हैं तो हमें x1 की वैल्यू 4 प्राप्त हो रही, ठीक है ना। ये हमें ये हमारा फर्स्ट था, इसमें यानी 0, जब हम x1 की वैल्यू 0 रख रहे थे तो x2 की वैल्यू 2.5, यानी यहाँ पर 2.5 लिखना, ठीक है ना। और यहाँ पर जब x1 की वैल्यू हमने 5 रखी तो x2 की वैल्यू x2 की वैल्यू 0 रखी तो x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 0 रखी तो x1 की वैल्यू 5। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ कर देंगे, x1 और x2। तो क्या है x1 की वैल्यू 0 तो x2 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 0 तो x1 की वैल्यू 4, ठीक है ना। अब हम इसकी सहायता से ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। x1 और x2 के हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मिले, इसकी सहायता से हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम x1 और x2 एक्सेस को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा x1
और ये हमारा हो जाएगा x2। ठीक है ना, इसको हम बिल्कुल एकदम से क्लियरी तरीके से हमने इसको ड्रा करते हैं। तो क्या करते हैं देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम नाप के बनाते हैं, बिल्कुल इंचेस में या सेंटीमीटर में, किसी में ले लीजिए। हमारी x1 की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 5 तक मैक्सिमम। ठीक है ना, तो 5 तक ले लेंगे हम। 1 2 3 4 5। और हमारी x2 की वैल्यू अधिकतम जा रही है 4 तक, तो 4 तक ले लेंगे इसको। 1 2 3 4। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं, पहला जो हमारा था, ठीक है ना, क्या था हमारा, ये किसके लिए था, ये था हमारा x1 प्लस 2x2, ये था लेस देन इक्वल टू 5। और ये हमारा था x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 के लिए था। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि देखिए, जब x1 को हमने 0 पुट किया, x1 यानी यहाँ पर 0 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, x1 इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें x2 की वैल्यू 2.5 प्राप्त हो रही, 2.5 यानी यहाँ। ठीक है ना, यहाँ। अब जब हमने x2 की वैल्यू 0 रखी, x2 की वैल्यू 0, तो x1 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 5। अब ये जो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं, इनको हम ड्रा कर देते हैं, मिला देते हैं। तो हमारा इक्वेशन किसका है, x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है ना, हमने इसके लिए कर लिया है। अब हम करेंगे इसके लिए x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। जब हम x1 की वैल्यू 0 करते हैं तो हमें x2 की वैल्यू प्राप्त होती है 4, और हम x2 की वैल्यू 0 करते हैं तो x1 की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 4। इनको हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। अब देखते हैं, अब हमें क्या एक फिजिबल रीजन चाहिए है। तो फिजिबल रीजन हम किस तरीके से निकालते हैं, देखिए हमने बताया था जब ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान आ जाए किसी इक्वेशन में, तो हमारा वो फिजिबल रीजन ऊपर की ओर जाता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन होता तो हमारा फिजिबल रीजन जाता ऊपर की ओर, लेकिन हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो हमारा फिजिबल रीजन कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, यानी यहाँ नीचे की ओर जाएगा। इस एक्स के लिए भी नीचे की ओर जाएगा, इसके लिए भी नीचे की ओर जाएगा। तो हमारा एक कॉमन एरिया क्या मिलेगा, हमारा कॉमन एरिया ये हमें मिलेगा। तो हम एक कॉमन एरिया बना लेंगे। ठीक है ना, देखो क्या मिल रहा है हमें, कॉमन एरिया 0, इसको हम दे देंगे a, इधर पॉइंट b, इधर पॉइंट c। देखो 0 के हमारे कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएंगे, a के x अक्ष है, x1 पर हमारी वैल्यू 4 है, x2 की 0 है, b के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और c के हमारा दिया गया है 0, 2.5। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं, अब हमें क्या करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट और z इक्वल टू, हमारा क्या दिया गया था, z इक्वल टू दिया गया है 2x1 प्लस 4x2 मैक्सिमम, 2x1 प्लस 4x2, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम। ठीक है ना, तो हम निकालते हैं पॉइंट 0। सबसे पहले हमारा फिजिबल रीजन क्या मिला है, 0 a b c। तो 0 के कोऑर्डिनेट्स 0 0, तो हमारा मैक्सिमम x1 की वैल्यू 0 रखेंगे, x2 की वैल्यू, तो z इक्वल टू हमारा 0 प्राप्त होगा। अब a पर आते हैं, तो a पर हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 0। ठीक है ना,
तो 4,0 पर हमें क्या होगा, z की वैल्यू प्राप्त होगी 4 2 जा 8, ठीक है ना। कितनी होगी हमारी, 8 आएगी। अब हम चलते हैं b पर, v के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो v के कोऑर्डिनेट्स हमारे इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से निकलते हैं। बट एक और चीज़ बता दें, अगर फिगर सही से ड्रा करो तो हमारे कोऑर्डिनेट्स यहीं पर दिख जाते हैं। एक अगर हम देखते हैं, देखो बी बिंदु मिल रहा है यहाँ पर 0.3 पर आ रहा है, और यहाँ चलते हैं तो कितने पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हें वैसे ही वैसे कोऑर्डिनेट्स इसके दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, देखो बी बिंदु x1 अक्ष पर 3 है, और x2 पर देखिए बिल्कुल, हम अगर आप एकदम नाप के बनाओगे ना तो कोऑर्डिनेट्स यहीं दिख जाएंगे। x2 पर क्या है, 1, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1। लेकिन एक बार चेक जरूर कर लिया करो इक्वेशन से, ठीक है ना। जब हम इसको अगर घटाते हैं तो 3 में से 2 गया, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। x2 की वैल्यू 1 आई, x1 में पुटअप कर देंगे 1, ठीक है ना। तो 213 हो जाएगा। तो इससे इक्वेशन से भी निकाल लिया करो, अगर जल्दी है तो इससे निकाल लेना, बट एक बार चेक ज़रूर कर लेना। तो 3 बना के इसमें रखते हैं, तो z की वैल्यू में क्या प्राप्त होती है, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 10। अब हम c की वैल्यू, c के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, 0, 2.5। तो z इक्वल टू हमारी 0, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 10। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ है, दोनों इक्वल प्राप्त हुए हैं, यानी हमारा मैक्सिमम इस पर भी है और मैक्सिमम इस पर भी है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो लिखेंगे हम द मैक्सिमम वैल्यू z इक्वल टू 10 of objective function at E and V, the optimal solution is, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, z इक्वल टू 0 पर 10 मिल रहा है, तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा b, यानी x1 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 0, x2 की वैल्यू 2.5, c बिंदु पर कोऑर्डिनेट 0, 2.5 और b बिंदु पर 3, 1, यानी x1 0, x2 2.5, x1 3, x2 1, ठीक है ना। तो यही हमारा मल्टीपल सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं हमारा इनफाइनाइट और मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आई होप गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई और समझ में आया है कॉन्सेप्ट, तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।